अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 2 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, zeros of a polynomial, factorization of a polynomial and algebraic identities पढ़ेंगे polynomials। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए, अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक छोटी सी पजल से क्वेश्चन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पजल कैसी, देखिए आप सॉल्व करते हैं पहले अपनी जूनियर क्लासेस में क्वेश्चन। जूनियर क्लासेस क्या कोई भी छोटा बच्चा कर सकता है। राम हैज सम टॉपिक्स, राम के पास कुछ टॉपिक्स हैं। ही गेव 5 फ्रॉम देम टू श्याम, उसमें से उसने 5 श्याम को दे दी। राम इज लेफ्ट विद ओनली 3 टॉपिक्स, ठीक है, कुछ टॉपिक्स थी उसमें से 5 श्याम को दे दी और उसके पास 3 टॉपिक्स रह गई। हाउ मेनी टॉपिक्स डज राम हैव इन द बिगनिंग, राम के पास कितनी टॉपिक्स थी, जल्दी से सोचिए। आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं, हम क्या करते हैं, अभी तक हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते आए हैं। हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉपिक्स राम हैव इक्वल्स टू एक्स। पहले हम सपोज कर लेते हैं राम के पास कितनी टॉपिक्स हैं, एक्स। टॉपिक्स गिवन टू श्याम, श्याम को कितनी टॉपिक्स दी, 5, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे करते हैं, राम के पास कुछ टॉपिक्स थी उसमें से उसने 5 श्याम को दे दी, तो राम के पास कितनी टॉपिक्स रह गई, 3 रह गई। तो यहाँ से x कितना आ जाता है हमारे पास, 5 + 3, और ये आ गया 8। ऐसे करते हैं हम अपने क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो भी हमें निकालना होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वो x। तो ये जो x है ना, ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखो, ये हमें गिवन है कि उसने 5 टॉपिक्स शाम को दे दी, 3 टॉपिक्स उसके पास रह गए। ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन ये ऐसी वैल्यू है जो चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या चीज है, देखिए नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, आप किसी कंट्री में जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो आपको कुछ पूछना है, किसी से कुछ एक्सप्रेस करना है। हम किसी और बंदे, कोई चाइनीज हमारे यहाँ आ जाए, हम एटलीस्ट उसके फेस एक्सप्रेशंस देख के समझ लेते हैं कुछ कहना चाह रहा है, थोड़ा बहुत ही सही हम समझ लेते हैं। जैसे वो कहेगा हाय, तो हम समझ लेंगे वो हेलो कर रहा है, ठीक है। वो कुछ दुखी दिखेगा तो हमें लगता है कि नहीं वो दुखी है, ठीक है, हम समझ लेते हैं ना। कई बार हमारा टीवी म्यूट होता है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि अच्छा, मतलब हंसी वाला सीरियल चल रहा है या दुख वाला चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सप्रेशन हमारे मैथ्स में होते हैं। मैथ्स में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम, इन मैथमेटिक्स एन algebraic expression is an expression which contains variables, constants and are connected to each other by algebraic operations। ऐसे ही मैथ्स में हमारे algebraic expressions क्या होते हैं, जो algebra की हेल्प से हम वेरिएबल्स लेते हैं, जिसमें जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। तो जैसे कि 3x² + 5x - 7, इसमें क्या है हमारे पास, ये पूरा, ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे दिस इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल है x, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट्स है ना, और वो आपस में किससे कनेक्टेड है, प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, दे आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, किसी चीज को एक्सप्रेस करना। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, राम के पास एक्स टॉपिक्स हैं, उसमें से उसने 5 श्याम को दे दी, तो उसके पास कितनी रह गई, 3 रह गई। तो ये हमारे पास ये जो चीज थी ये क्या था, दिस इज एन एक्सप्रेशन। राम के पास 5 टॉपिक्स थी, सॉरी एक्स टॉपिक्स थी, उसमें से उसने 5 शाम को दे दी। ये क्या बन गया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, आपको समझ आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, इससे हम कोई चीज एक्सप्रेस कर पाए। अब देखिए, और समझने के लिए एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर लिया, सपोज इसकी साइड कैसी है 3।
अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं? देखिए बच्चों, पेरीमीटर होता क्या चीज है? वैसे आपने फॉर्मूला रटे हुए होंगे, लेकिन पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, कैसी भी फिगर है, स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कैसा भी, तो उसकी यहाँ पर अगर हम उसको फेंसिंग कर दें, यहाँ पर कुछ लगा दें, तो उसकी बाउंड्री कितनी लंबी हो जाती है, वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो इसकी बाउंड्री क्या है? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो क्या हो गया इसका पेरीमीटर? 3 + 3 + 3 + 3। इसको आप चाहे 4 × 3 लिख दो या फिर आप इसको 12 लिख दो। ठीक है ना? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ऐसे ही अगर हमें इसी फिगर का एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L स्क्वायर। तो वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर हम कोई और स्क्वायर कंसिडर करें, हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया जिसका हमारे सपोज 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 × 2 होगा, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 2 + 2 + 2 + 2, है ना? और इसका एरिया कितना होगा? 2 स्क्वायर होगा। ठीक, ऐसे ही 5 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी ले लें। अब हम जनरल अगर हम लेकर चले, सपोज हमने स्क्वायर कंसिडर किया जिसका हमने जनरली अज्यूम कर लिया कि इसकी साइड कितनी है? x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 × x होगा। और इसका एरिया कितना होगा? साइड स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो चीजें आ गई, ये क्या है? Here 4x and x square are the algebraic expressions। इससे हमने एक्सप्रेस किया कि हमारा पेरीमीटर कैसा होता है, हमारा एरिया कैसा होता है, जो हमने फॉर्मूला बना दिया, ये हमारा क्या है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कुछ कीवर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू एल्जेब्राइक इक्वेशंस। ठीक है ना? उसके लिए हम कोई एक एल्जेब्राइक ये कंसिडर करते हैं, 3x² - 2x + 1 = 0। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ये जो हमने लिखा ना 3x² - 2x + 1, ये क्या है हमारा? दिस इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे हमने एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होती है? जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये जो पूरा हमने लिखा हुआ है ना, ये हमारी एल्जेब्राइक इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट है टर्म्स। अब टर्म्स क्या चीज होती है? टर्म्स क्या होती है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जो चीजें प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड होती हैं वो हमारी टर्म्स होती है। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स क्या क्या है? 3x² - 2x और 1, ये क्या है हमारी? ये हमारी टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स क्या हुई? 3x² - 2x 1। यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स। कोफिशिएंट्स क्या चीज होती है? कोफिशिएंट देखो बच्चा क्या चीज होती है? जो टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल के साथ जो चीज लिखी हुई है, जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, वो हमारा कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। x का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो कोफिशिएंट क्या है? ये हमारे पास अलग अलग टर्म से रिलेटेड होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x इज -2। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब ये जो चीज है, ये जो टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 1। वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है, हम एक्स को कुछ भी पुट कर लें, वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, जो चेंज होता रहे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक्स। कोई वाई में होगा, कोई आर में होगा, कोई पी में होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है एक्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा इसमें क्या क्या टर्म्स हमने पढ़ी। एक तो एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे हम अपने जो भी हमने बोलना है, जो कहना है, जो करना है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाता है, वो हमारी इक्वेशन होती है।
टर्म्स क्या होती हैं? जो प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड होती हैं। कोफिशिएंट पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। कांस्टेंट क्या चीज है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 1। और वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। Here we will study about a particular type of algebraic expression. अभी तक हमने देखा algebraic expression क्या होता है। अब algebraic expression का ही एक पार्ट है polynomial। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था algebraic expression कैसा होता है। कुछ भी हम लिख लें, 3x² + 7x + 1 ये हमने लिख दिया, ये हमारा algebraic expression था। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल होता है ना, एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती कि इसकी पावर कितनी है, कैसी है। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? वो होता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, मतलब 0 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो रैशनल नहीं होनी चाहिए, वो इररैशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ कैसे हो सकते हैं नंबर? 0 1 2 3 4 अगर x की पावर्स ऐसी हैं, हमारे वेरिएबल की पावर ऐसी है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x is an expression of the form an x की पावर n, an minus 1 x की पावर n minus 1 plus a1x plus a0, where an minus 1 and so on these are constants। ये सारे क्या हैं? constants। लेकिन x यहाँ पर n क्या है? n should be a whole number। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर हम कहें √10x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है? 1 है। 1 है, 1 क्या है? 1 इज अ होल नंबर। ऐसे ही यहाँ पर कोई वेरिएबल है? नहीं। जितने वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। अगर हम कहें 10/x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 10 × x की पावर -1 + 1। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लेके आओ। अब यहाँ पर x की पावर कैसी हो गई? -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और चेक करते हैं। अगर हम कहें 10√x - 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, √x का मतलब x की पावर 1/2। अब पावर कैसी आ गई? 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और क्या चीज है? इफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px और qx और rx। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है ना, उसका हम नाम पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको हम किसी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम, क्योंकि ये x में है तो px qx rx कुछ भी लिख दो। अगर ये y में होता तो py ऐसे लिख देते हैं। जैसे अगर हम कहें rt, अगर t में पॉलिनोमियल है, t में पॉलिनोमियल में लिखे t की पावर 100 माइनस टी की पावर 50 माइनस टी की पावर 1, तो ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी पावर कैसी है? होल नंबर। और ये क्योंकि टी में है तो मैंने इसको आर टी से रिप्रेजेंट कर दिया। आप किसी भी नाम से ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? The highest power of a variable in a polynomial is the degree of the polynomial। जैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखें, अगर 5x की पावर 7 माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल। इसमें अलग अलग टर्म्स देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जितनी भी टर्म्स है उन सबकी पावर देखो कैसी है। वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है? 7। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, जिसका मतलब उसकी पावर 0।
तो इनमें से जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 7। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर हम कहें ये पॉलिनॉमियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है, अ पॉलिनॉमियल विच आर कांस्टेंट, ऑल पॉलिनॉमियल्स विच आर कांस्टेंट। अब देखो उन्होंने लिखा -5, क्या -5 एक पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर कैसी होती है, होल नंबर होती है। हम यहाँ तो x है ही नहीं, x नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 होती है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ये एक पॉलिनॉमियल है जिसमें, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है और 0 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ऐसे ही -4 को भी लिख सकते हैं x की पावर 0, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जो है ही कांस्टेंट, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनॉमियल। अब जीरो पॉलिनॉमियल क्या चीज है भाई, द कांस्टेंट 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनॉमियल। अगर हम खाली 0 लिखते हैं, कांस्टेंट तो 0 तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, उसको हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, 0 लिखा, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? कैसे? इसको x की पावर 0 लिख दो, इसको तो आप कुछ भी लिख दो, x की पावर 1 लिख दो, x की पावर 100 लिख दो, x की पावर 1000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वो सॉल्व करके 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल और उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनॉमियल। अच्छा एक चीज नोट करो, जो ये हमारा जीरो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर इसकी डिग्री 0 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 100 है, वो कुछ भी हो सकती है। तो हियर यहाँ पर इसका मतलब डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 0 ही आएगा। तो डिग्री ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसकी 0 कितनी है। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत बार आ जाता है कि जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता जीरो पॉलिनॉमियल क्या चीज है, सिर्फ 0 जो है वो हमारा जीरो पॉलिनॉमियल। अब उसकी डिग्री कैसे निकालें, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा, उसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसी है, नॉट डिफाइंड। ऐसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, वो 0 होती है, क्योंकि देखो हम इसको x की पावर 1 x की पावर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो करोगे तो ये पॉलिनॉमियल ही बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 0। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसी होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल। कुछ पॉलिनॉमियल्स की हम डिग्री करते हैं। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, मैंने आपको बताया था डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखो टर्म्स कौन कौन सी, ये टर्म्स है हमारे पास जो आपस में प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, इनकी अलग अलग की डिग्री देखो। इसकी डिग्री कितनी है 5, इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री 0। तो हमने कहा था डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 0 थी, तो हाईएस्ट पावर कितनी थी 5, तो डिग्री कितनी हो गई 5। ठीक, नेक्स्ट है π/2 x² + 6। यहाँ पर अलग अलग टर्म्स करो, ये दोनों टर्म्स है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, x की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर x की डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 2, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 2। अब अपने आप करिए 2, ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, और हमने पढ़ा था अभी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × x की पावर 0, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई 0। नेक्स्ट √2x - 1। अब हमने ये नहीं देखना है रूट है, कभी आप रूट देख कर ही डर जाओ, √2x - 1 ये हमारी टर्म है, सिर्फ हमने x की पावर देखनी है, x की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब हमें चेक करना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन से हैं भाई। देखिए हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो, दैट शुड बी अ होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। और हमने क्या चेक करना है, इन वन वेरिएबल, क्या वो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि एक्स भी है वाई भी है जेड भी है सब कुछ चल रहा है इक्वेशन। हम इस चैप्टर में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, ज्यादा भी होते हैं लेकिन हम सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है, मैम चेक करो। पहले तो देखो ये एक वेरिएबल में है। अब पॉलिनोमियल चेक करने के लिए डिग्री कितनी है इसकी 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो ये पॉलिनोमियल है। यस। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, और इसकी डिग्री हमें चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। y की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर y की डिग्री 0, तो ये 2 क्या है होल नंबर, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, यहाँ पर वेरिएबल क्या है टी, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, हमें ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि एक ही वेरिएबल में है ना, एक वेरिएबल है। अब देखो चेक करो इसमें डिग्री कितनी है, पावर कितनी है टी की, यहाँ पावर कितनी है 1/2, यहाँ पावर कितनी है 1, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, और क्योंकि वो होल नंबर नहीं है इसका मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट y प्लस 2/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, सब कुछ न्यूमिनेटर में लेके जाओ, वेरिएबल्स जो है वो न्यूमिनेटर में होने चाहिए। अब यहाँ y की डिग्री 1, यहाँ y की डिग्री -1, फिर से -1 इज नॉट अ होल नंबर। अब वो होल नंबर नहीं है तो इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो पावर तो होल नंबर है लेकिन ये तो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ गए। हमें पूछा है इज दिस अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नो इट हैज 3 वेरिएबल्स, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा था, is it a polynomial in one variable, no it is not in one variable, it is in 3 variables। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हमने क्या कहा था जिसमें हाईएस्ट पावर देखनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, दिस इज द डिग्री। 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर, एक वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर 2, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। ऐसे यहाँ पर 1 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिग्री कितनी हो गई 0। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स आगे किस किस तरह के होते हैं, पहले हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमारे कितनी तरह के होते हैं। पहले हमारे पास है मोनोमियल, मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जैसे हम कहें 70x की पावर 7। अब इसमें टर्म्स कितनी, चाहे लिखा इतना बड़ा हुआ है x की पावर 7 70 भी लिखा है, लेकिन टर्म तो एक ही है ना, प्लस माइनस बीच में नहीं आ रहा, तो यहाँ टर्म एक ही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म हो दैट इज अ मोनोमियल, बोलेंगे पॉलिनोमियल ही लेकिन उसको एक उसके आगे टाइप्स हैं, तो ये एक मोनोमियल। और हम कहें y इज अ मोनोमियल, और हम कहें -3x की पावर x अगर हम लिखें तो दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अगर हम लिखें 7 इज अगेन अ मोनोमियल, क्यों, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है ना, 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं जैसे x प्लस 7, यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए तो ये एक बाइनोमियल हो गया, बाई मीन्स 2। ठीक है, और y की पावर 3 माइनस y, ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं
इट इज अ बाइनोमियल। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। पहले था मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज अ ट्राइनोमियल। और कुछ लिख देते हैं, y की पावर 10 माइनस y की पावर 7 प्लस 1, दिस इज अ ट्राइनोमियल। आ गया क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल जैसे हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं, हम क्वाड्रेंट करते हैं, फोर से रिलेटेड होता है। जब भी हम क्वाड लिखते हैं दैट इज रिलेटेड टू फोर। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स, क्वाड्रेंट एक फोर्थ पार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे क्वाड्रीनोमियल इज पॉलिनोमियल्स हैविंग 4 टर्म्स आर क्वाड्रीनोमियल। कुछ भी लिख दो, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 2x प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रीनोमियल क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज अ क्वाड्रीनोमियल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें जैसे हम कहें 2x प्लस 1। अब देखो वैसे तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल, लेकिन क्योंकि इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और कुछ लिखते हैं 7y की पावर 1 प्लस 30, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब quadratic polynomial, the polynomial of degree 2 is a quadratic polynomial, x square plus 1। अब हमें ये नहीं देखना कितनी टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लिख सकते थे, खाली x लिखा, दिस इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y की पावर 7 माइनस 3y प्लस 1, दिस इज अ sorry quadratic polynomial में highest power is 2, y square minus 3y plus 1 is a quadratic polynomial। next is cubic polynomial। नाम से क्लियर है, जिस ऐसा polynomial जिसकी highest डिग्री 3 हो, that is a cubic polynomial। जैसे 3x की पावर 3, जैसे y की पावर 3 माइनस 2y प्लस 1। टर्म्स देखो, y की पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3, दिस इज अगेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें टर्म्स नहीं देखनी, हमें ये देखना है कितनी उसकी हाईएस्ट पावर। इसमें पहले था लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा, बाइनोमियल क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। बाय का मीन्स, बाय का मतलब 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, दैट इज अ बाइनोमियल। अब हमें ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। बताओ, सोचो सोचो। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मीन्स 2 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए, x की पावर 35 माइनस 1। देखो 2 टर्म्स है और हाईएस्ट पावर 35 है। और हमें क्या देखना है? एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। सोचो, मोनोमियल मीन्स हैविंग ओनली 1 टर्म। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज 7y की पावर 100, मोनोमियल है और उसकी हाईएस्ट पावर 100 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये पॉलिनोमियल्स कैसे हैं? लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं? लीनियर क्या थे? जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2, क्यूबिक इज हाईएस्ट डिग्री 3। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये कैसा है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट है x माइनस एक्स की पावर 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 3। तो ये कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 0, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 2। तो ये कैसा हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, सही है ना। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो गई, 1 है तो मीन्स लीनियर पॉलिनॉमियल। थ्री टी, पावर कितनी है 1, 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल। आर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, डेफिनेशंस क्लियर है आपको। नेक्स्ट है 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर 3, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट, अब देखो हमने पूरे अपने लेक्चर में क्या ऑब्जर्व किया। आज हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0, ये हमने करके भी देखा था। दिस इज अ स्टार पॉइंट, याद रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाता है। छोटी छोटी चीजें आप लोग भूल जाते हो, तो इसको अलग से हमने मेंशन किया है। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या था, हमने कुछ भी लिख दिया, 100 लिख दिया, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दिया, 5 लिख दिया, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। अब इनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे होती है 0, क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 0, वेरिएबल कुछ है ही नहीं, है नहीं, तो इसका मतलब उसकी पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमेशा 0 होती है। और हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनॉमियल क्या था, खाली 0 लिख दिया, और 0 को हम y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, y की पावर 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करके 0 ही आएगा, इसलिए उसकी डिग्री कितनी होती है, इट इज नॉट डिफाइंड। दिस इज अगेन अ स्टार पॉइंट, ये आपको याद रखनी है चीजें।